स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से जुड़ी हुई। दरअसल जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 21वीं सदी के सबसे बड़े तानाशाह के रूप में शी जिनपिंग का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि इस बार वो हो सके तो अपना तीसरा कार्यकाल राष्ट्रपति के तौर पर कर सकते हैं, यानी कि वो तीसरा कार्यकाल राष्ट्रपति के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं और उसको जीत सकते हैं, क्योंकि उनकी तानाशाही दिन ब दिन चाइना में बढ़ती जा रही है। उसी के साथ ही दूसरी खबर ये भी आ रही है कि शी जिनपिंग को उनके ही कंट्री में हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। इसी के साथ ही कहा यह जा रहा है कि अब चाइना में जल्द ही तख्ता पलट हो सकता है, यानी कि अब चाइना में शी जिनपिंग की कुर्सी खतरे में है। बताया जा रहा है कि चाइना की जो सेना है पीएलए वो जल्द ही कब्जा कर सकती है। और इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि चाइना के पीएलए के जो जनरल हैं ली क्यामिंग वो जल्द ही चाइना के राष्ट्रपति के तौर पर घोषित हो सकते हैं और कहा जा रहा है कि चाइना में जल्द ही तख्ता पलट होने वाला है। इसी के साथ ही ये सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी के साथ ट्रेंडिंग हो रहा है कि शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। और ये हाउस अरेस्ट दरअसल आज या कल नहीं बल्कि 16 सितंबर को ही किया गया है। जब वो एससीओ के समिट से वापस चाइना आए तो एयरपोर्ट पे ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। फिलहाल ये खबरें सोशल मीडिया पर चल रही है, लेकिन इसको लेकर के किसी भी न्यूज संस्थान के द्वारा पुष्टि नहीं की गई है। चाइना के भी किसी मीडिया हाउस ने फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि शी जिनपिंग इस वक्त हाउस अरेस्ट है और जल्द ही वहां पर तख्ता पलट हो सकता है। सेना के द्वारा वहां पर प्रेसिडेंट की कुर्सी पर कब्जा किया जा सकता है। आपको बता दें कि जहां शी जिनपिंग चाइना के राष्ट्रपति हैं, तो इसी के साथ ही वो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और आर्मी के चेयरमैन भी है, यानी कि वो चाइना में बड़े से बड़े पद पर भी हैं। इसी के साथ ही इस तरीके की खबरें सोशल मीडिया पर आना कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी को लेकर के ये चिंता वाली बात हो जाती है। आपको बता दें कि चीन में इस हफ्ते 2 पूर्व मंत्रियों को मौत और 4 शीर्ष अधिकारियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। ये सभी भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के लिए कथित तौर पर एक राजनीतिक गुट का हिस्सा थे। बता दें चीन में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं नेशनल कांग्रेस से पहले राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चल रहा है। चाइना में इस अधिकारियों और पूर्व मंत्रियों को शी जिनपिंग के खिलाफ जाने की सजा मिली है। ये चीनी राष्ट्रपति के तानाशाही रवैये को दिखाता है, जो आगामी कांग्रेस में राष्ट्रपति के रूप में अपना तीसरा कार्यकाल हासिल कर सकते। बता दें खबरों के मुताबिक चीन के पूर्व पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर सुन लिजुन को शुक्रवार को रिश्वत लेने, शेयर बाजार में हेरफेर करने और अवैध रूप से हथियार रखने के लिए मौत की सजा दी गई है। इसी के साथ ही लिजुन पर एक राजनीतिक गुट का नेतृत्व करने और शी जिनपिंग की खिलाफत करने का भी आरोप लगाया गया था। बता दें चाइना की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक सुन को जीवन भर के लिए अपने राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया है और उनकी निजी संपत्तियों को भी जब्त कर लिया गया है। इसी के साथ ही सुन पर 9.23 करोड़ डॉलर के भ्रष्टाचार के आरोप स्थानीय मीडिया ने लगाया है। कहा जा रहा है कि सुन की सजा से पहले 5 पूर्व पुलिस प्रमुखों को इस हफ्ते भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद कर दिया गया था। सुन लिजुन की मौत की सजा के क्रियान्वयन पर 2 साल की रोक रहेगी। वहीं शुक्रवार को अदालत ने यह कहा कि यह साबित हुआ है कि सुन ने 2001 से लेकर के अप्रैल 2020 तक विभिन्न पदों पर रहने का फायदा उठाते हुए कुल 9.23 करोड़ डॉलर से अधिक धन और मूल्यवान वस्तुएं प्राप्त की हैं या खरीदी हैं। वहीं इससे पहले चाइना में 2 वरिष्ठ अधिकारियों को एक अदालत ने भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के मामले में दंडित भी किया था। गुरुवार को इसी अदालत ने एक शक्तिशाली पूर्व न्याय मंत्री फू जेगुआ सहित 2 वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि इसके क्रियान्वयन पर 2 साल की रोक रहेगी। वहीं सरकार संचालित पीपल्स डेली ऑनलाइन की खबर के मुताबिक इसके कुछ ही घंटों बाद अदालत ने जियांसू के अधिकारी वांग लाइक को ऐसी ही सजा सुनाई है।
वो जियांसू प्रांतीय कमेटी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पूर्व सदस्य हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से ये खबरें आ रही हैं कि कैसे शी जिनपिंग लगातार अपने भ्रष्ट मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, कहीं मौत की सजा सुना रहे हैं तो किसी को उम्र कैद की सजा सुना रहे हैं। तो इस बीच उन्हें यह भी कहा जा रहा है कि किम जोंग उन से जो उनको माना जाता है कि वो 21वीं सदी के सबसे बड़े तानाशाह हैं दक्षिण कोरिया के, तो वहीं अब शी जिनपिंग का नाम भी सामने आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि किम जोंग उन से बड़े तानाशाह तो शी जिनपिंग है, जो इस तरीके से मौत की सजा और उम्र कैद की सजा सीधे अपने अधिकारियों और मंत्रियों को सुना रहे हैं। और इसी के साथ ही सोशल मीडिया पर इस वक्त लगातार #शी जिनपिंग और #ली कियाओमिंग भी ट्रेंड हो रहा है और कहा जा रहा है कि अब जल्द ही चाइना में तख्ता पलट होने वाला है, क्योंकि जो वहां की सेना है वो इस बात से परेशान हो चुकी है और जो तानाशाही रवैया है शी जिनपिंग का उससे परेशान हो चुकी है और जल्द ही चाइना में तख्ता पलट देखने को मिल सकता है, ऐसी खबरें आ रही है। लेकिन इस बात की फिलहाल पुष्टि नहीं हो चुकी है कि क्या वाकई में PLA यानी कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने वहां पर कब्जा किया है या नहीं किया है। कहा जा रहा है कि चाइना की राजधानी बीजिंग में सैन्य कब्जा है, लेकिन इस बात को लेकर के फिलहाल किसी मीडिया हाउस के द्वारा ऐसी कुछ खबरें सामने नहीं आई है। और इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि 16 सितंबर से ही शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन इन बातों की सच्चाई फिलहाल सामने नहीं आई है। सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे वीडियोस और ट्वीट शेयर किए जा रहे हैं जिससे कि यही सामने आता है बात कि वहां पर PLA ने कब्जा कर लिया है और जल्द ही अब सेना के जो जनरल हैं ली कियाओमिंग वो वहां के प्रेसिडेंट हो सकते हैं, यानी कि शी जिनपिंग के तीसरे राष्ट्रपति कार्यकाल पर खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें कि वो हाल ही में SCO समिट में गए थे, जहां पर तमाम देशों के प्रतिनिधित्व करने वाले नेता शामिल हुए थे। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की ओर से शामिल हुए थे। इसके अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना और अमेरिका के भी प्रतिनिधित्व करने वाले नेता शामिल हुए थे। और कहा जा रहा है कि जब इसी समिट से वो वापस आ रहे थे चाइना, तभी उनको एयरपोर्ट में हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। फिलहाल इस बात को लेकर के क्या पुष्टि होती है, ये आने वाले समय में ही चीजें पता चल जाएगी। लेकिन इतना तो तय है कि शी जिनपिंग की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वो तीसरा कार्यकाल हासिल कर सकते हैं, तो इसको लेकर भी यही कहा जा रहा है कि जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से एक परंपरा चली आ रही थी कि उनके पार्टी से कोई भी नेता ने अभी तक ये तीसरा कार्यकाल हासिल नहीं किया है राष्ट्रपति का, तो अगर शी जिनपिंग ये तीसरा कार्यकाल हासिल कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं ये परंपरा भी टूटती हुई नजर आएगी और शी जिनपिंग ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति वो बन जाएंगे चाइना की। ऐसी भी बातें कही जा रही हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।